गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4th में हिंदी रीडर में आपको चैप्टर नंबर 9 बेपेंदी का लोटा की रीडिंग आज कराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक को ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ वीडियो से रीडिंग बुक की करेंगे ध्यान से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेपेंदी का लोटा। बेपेंदी का लोटा का मतलब है, आपने लोटा देखा होगा जिसमें नीचे तो एक स्टैंड सा पेंदी सी बनी होती है जिससे उसको हम खड़ा करते हैं। अगर पेंदी नहीं होती तो लोटा जो है इधर उधर लुढ़क जाएगा, ठीक से रखा नहीं जाएगा। तो एक पेंदी होती है लोटे में, इसको खड़ा करने के लिए पेंदी बनी होती है, उसको कहते हैं हम पेंदी। और बेपेंदी का मतलब जिसमें लोटा में वो पेंदी ना हो, जिससे हम उसको ज़मीन पर टिका सकें। तो स्टार्ट करेंगे। आपने मिर्ज़ापुर का बना गोल पेंदी का लोटा देखा है। वह तनिक सा हिलते ही चाहे जिधर लुढ़क जाया करता है। जिन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता वे पल पल बात बदलते रहते हैं। आज एक बात कल दूसरी बात। यानी जो लोग अपनी बात पर जिन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं होते, वो अपनी बात बदलते रहते हैं। आज कुछ कह दिया, कल कुछ कह दिया। ऐसे लोगों को बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। इसी पर एक कथा प्रचलित है। एक राजा था, उसका एक मुंह लगा मंत्री था। मुंह लगा मतलब वो राजा के बहुत नज़दीक। मंत्री सदा ही राजा की चाटुकारी करता। चाटुकारी यानी मतलब जैसे चापलूसी कहते हैं। वह राजा यानी हाँ, राजा की हाँ में हाँ मिलाना, चमचागिरी करना। वह राजा की हाँ में हाँ और ना में ना किया करता था। एक समय की बात है, राजा शाही बगीचे में टहल रहा था। मंत्री भी राजा के पीछे था। राजा पेड़ की छांव में बैठ गया और कुछ सोचने लगा। मंत्री भी खड़ा होकर उसी प्रकार सोचने लगा। राजा बोला, मंत्री जी मुझे एक विचार सूझा है। सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो गया। किसने कहा? राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी मुझे एक विचार सूझा है, सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो गया। अब कुछ धर्म अर्जित किया जाए। धर्म यानी कि धर्म कार्य किया जाए। क्यों ना कल गंगा स्नान के लिए चलें। मंत्री, वाह वाह महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वज तो वर्ष में कई कई बार गंगा स्नान किया करते थे। अवश्य चला जाए। राजा, तो मंत्री जी कोई शुभ मुहूर्त निकलवाइए। मंत्री, मुहूर्त की क्या बात महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त तो इच्छा है। महाराज की इच्छा हुई कि मुहूर्त निकल गया। राजा बोला, मंत्री जी सवारी का प्रबंध कीजिए। मंत्री, हाँ महाराज, गंगा जी बहुत दूर है, सवारी तो चाहिए ही। बताइए महाराज को कौन सी सवारी पसंद है। राजा, कौन सी सवारी ठीक रहेगी। मंत्री बोला, सवारी तो बड़ी ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान को सुविधा हो।
मंत्री ने क्या कहा, सवारी तो वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान को सुविधा हो। श्रीमान यानी राजा को सुविधा हो। राजा, मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा? मंत्री, महाराज हाथी की सवारी का क्या कहना? अति उत्तम। इसमें कहा गया है कि वो मंत्री जो राजा की हाँ में लाया करता था, कहते हैं बेपंदी का लोटा, जैसा राजा कहता वो वैसा ही करता था। अति उत्तम यानी बहुत अच्छा। वाह महाराज, वाह महाराज ने क्या विचार कर सवारी की पहचान की है? राजाओं की सवारी तो हाथी ही है। शान से चलता हाथी क्या कभी किसी की परवाह करता है? बिल्कुल राजसी चाल। राजा की सवारी है तो बस हाथी ही। कौन बोला? मंत्री बोला कि राजा की सवारी है तो बस हाथी ही। आगे पीछे अनुचरों की भीड़ और औधा कसा हाथी। अनुचरों यानी उनके जो अपने गुलाम होते हैं, जो राजा की आज्ञा का पालन करते हुए चलते हैं, की भीड़ और औधा कसा हाथी, मतलब अनुचरों की भीड़ और कसा हुआ हाथी। अनुचर नौकरों की भीड़। राजा, परंतु मंत्री जी गंगा जी तो बहुत दूर है, चींटी की चाल है से चलता हाथी महीनों में गंगा तट पहुँचेगा। राजा क्या बोले कि गंगा जी तो बहुत दूर है और हाथी की चाल बहुत धीमी होती है ना, उसको कहते हैं जैसे चींटी बहुत धीरे धीरे चलती है, इस तरीके से कि चींटी की चाल से चलता हुआ हाथी कई महीनों में जाके गंगा जी पहुँचेगा। तो बच्चों आज हम आपको यहीं तक चैप्टर की रीडिंग कराएंगे। आगे की रीडिंग हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो टुडेज होमवर्क, रीड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 बेपेंदी का लोटा आपको रीड करना है अच्छी तरीके से। ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। इस चैप्टर को आप रीड करेंगे। अब वीडियो, अगर जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो वीडियो से इसको रीड करेंगे। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आप अच्छे से इसको चैप्टर को वीडियो से रीड कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक से रीडिंग करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।